असी जितने भी बैठे हाँ मूल रूप विच असी परमात्मा देव नूं मुहब्बत करके बैठे हुए हाँ। इस नुकते नूं ध्यान नाल सुनियो। प्रिंसीपल गंगा सिंह फुल टाणी ने क्या फुल भोला है, उन्होंने समझ कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरा पता है पर मेरा कुछ नहीं। टाणी कहती है मैं तो सब कुछ तने तो लिया हुआ है, क्योंकि तो तने दा है, मेरा तो है ही नहीं। कहने उस वक्त उन्हें क्या चलो फुल दा तना भी केड़ा वड्डा है, मैं इस तने नूं कट लेनी। जदों वो सज्जन तने नूं कट्टन लगा ते कहंदे उस वक्त तने विचों भी आवाज आई कि तू मैनू क्यों कट्टन लगा। उसने उत्तर दिता, वही गल दोहराई कि फुल करके, इस सुगंधी करके, इस कोमलता करके मैं फुल करके टाणी नूं कट्टन लगा। टाणी ने कह दिता मेरे सब कुछ तने विचों आउंदा है तां मैं तेनू कट्टन लगा। तना उत्तर दिंदा है कि टाणी विचारी नूं पता नहीं मेरे विच तां सब कुछ अदृष्ट जड़ां विचों आउंदा। मेरी गल ध्यान च रखियो। वो कहंदी मेरे विच तना कहंदा सब कुछ जड़ां तो हुंदा है। उन्हें क्या मैं चलो जड़ां समेत पट लेना। जदों जड़ नूं पट्टन लगा, वो जड़ ने क्या क्यों पट्टन लगा, उन्हें क्या इस करके आ फुल करके, क्योंकि फुल कहंदा टाणी विचों, टाणी कह रही है तने विचों, तना रौला पा के कहंदा जड़ां विचों। कहन लगी इन्हां सारियां भोलियां नूं पता नहीं ये मेरे विचों कुछ नहीं आउंदा, मिट्टी करके सब कुछ आउंदा। उस तो अगे तोड़ दिता। उन्हें क्या चलो मिट्टी समेत पटना। उस मिट्टी ने जदों उन्होंने पट्टन लगा, उन्हें क्या तेरे करके सब कुछ सुगंधी। मिट्टी ने क्या इन्हां भोलियां नूं नहीं पता, इन्हां दी दृष्टमान तक सोझी है। मिट्टी कहंदी है मेरे करके कुछ नहीं, सब कुछ पानी करके है। याद रखियो परमार्थ विच अपनी अपनी सोझी है। जिन्हां नूं फुल दिसदे नूं फुल नूं आखिरी सच मान लैंदे आ, पर फुल कहंदा नहीं इहदे पिछे कुछ होर है। जिन्हों तना दिसदा वो तने तक, जेड़ा ताणी तक, उन्हें मिट्टी तक पहुंचा। मिट्टी ने कहा मेरा कुछ नहीं, ये पानी करके है। बाहर देख बदल वरस रहा है, ये बदल करके है। हुण बदल तक ते ओदी पहुंच नहीं सी। उन्हें बदल वल देखिया, बदल हस के कहंदा मिट्टी नूं भी नहीं पता ये सब कुछ सूरज करके है, क्योंकि सूरज दा पानी, सूरज दी जिहड़ी किरण है वो दरअसल समुंदर दे पानी नूं उठांदी है। पानी हवा च उड़दा है। बदल कहंदा जे सूरज दी किरण ना होवे ते मेरा वजूद किवें होवे। ओदा फिर ध्यान सूरज वल क्या, सूरज तक तां ओदी पहुंच ही नहीं इन्नी। सूरज ने अगों हस के क्या नहीं होए मेरे हथ विच कुछ नहीं, कोई मेरे तो वड्डा है जेड़े मेरे वर्गे अनगिनत सूरज पैदा करदा। कौन? कहन लगा नमो सूरज सूरज। याद रखियो वो सूरजां तो सूरज है। अगों आवाज आई मैं सब नूं सुका सकना, पर कोई ऐसा भी है जिहड़ा मैनू भी सुका सकदा। उन्हें क्या ओ कौन? ते गुरु गोबिंद सिंह दा बोल आया कि अदित सोकै। अदित दा लफ्जी अर्थ सूरज हुंदा है, एदा ही अर्थ ऐतवार है, एदी अर्थ रविवार है, एदी अंग्रेजी विच संडे है, क्योंकि सूरज दा वार है। सूरज ने क्या नहीं, कोई ऐसा भी है कि अदित सोकै। सोकै दर ते खुश कर देना, जिदे विच इन्ना तेज प्रताप है। सूरज हर चीज नूं सुखा दिंदा है। मेरे रब जी सूरज नूं भी सुखा दिंदे आ। हुण गल फुल तो शुरू हुई ते परम शक्ति तक पहुंच गई, क्योंकि फुल विच भी एनर्जी है, टाणी विच भी एनर्जी है, तने विच भी शक्ति है, जड़ा विच भी शक्ति है। सच एवे कि मिट्टी विच भी शक्ति है, पानी विच भी शक्ति है, सूरज विच भी शक्ति है। पर गुरु कहंदा तू शक्ति नूं मत पूज, उस परम शक्ति नूं पूजदे करके सब कुछ पैदा होया। मेरी बेनती आप समझ गए होगे। पर यही कारण कि वेद जदों गल करदा वो मेघ नूं नमस्कार कर रहा, वो अगन नूं देवता कह रहा, वो पवन नूं देवता कह रहा है। वेद विच यही चीज़ां ने, पवन देवता, अगन देवता। वो हर चीज नूं हिंदुइज्म जिहड़ा वो देवता करके मानदा है।
सच ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਅਨੇਕਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। पर गुरमत ने कहा तू अनेकता विच उलझ जाएगा, तू एक ओंकार तो शुरू कर ते अनेकता तक पहुंचेगा। सच ए वे तेनू एक ही अनेकां दे विच नजर आएगा। इसे करके जाप साहिब दा बचन है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है। मेरी इस बेनती नूं सुनियो जिहड़ी मैं अर्ज कर लगा। जिथे गल कोई गहरी लगेगी मैं खौमे च नहीं कहंदा, मैं उहनूं रिपीट कर दियागा, क्योंकि असली गल तां बाणी दी है ना। भाई साहब जी ने शब्द पढ़िया, खाओ कुर्बाना जाओ मेहरबाना, राग तिलंग है, शब्द गुरु नानक साहिब जी दा है। क्योंकि आदि गुरु सतगुरु गुरु नानक साहिब दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे 19 रागां दे विच दर्ज है। कमाल दी गल, इस बाणी दा, इस राग दा पहला शब्द जिहड़ा है वो रेखता विच है। इस बेनती नूं गुरमुखो ध्यान नाल सुनियो, कोई आपां विदवता नहीं झाड़ रहे, क्योंकि जिस गुरु जी नूं आपां मत्था टेकने आ ना जी, इस बारे जानना भी बहुत जरूरी है। हालांकि साडे रोज अरदास विच शब्द किया जाता है, पहला पता इत्थे समाप्त हुंदा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। आपां शब्द पढ़दे आ पाठ दीदार, मेरे मन च बड़ी वारी आउंदा जी। ज्ञानी जी बैठे ने, ज्ञानी भगवान सिंह बच्चियां नूं संथਿਆ दिंदे ने, ते मैनूं इस गल दी प्रसन्नता है। ये ਉਹ ਸੰਥਿਆ ਦਿੱਤੀ जा रही है जो गुरु दी बाणी दा स्वरूप ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ना जाए। क्योंकि ये जिहड़ी बाणी है 15 भाषावां ने गुरु ग्रंथ साहिब विच, कोई भाषा लगातार निरंतरता विच नहीं चलती। हाँ, कुछ शब्द हैं जिवें संस्कृति, गाथा, ये जिहड़ियां भाषावां ने ये बुद्ध दे जिहड़े पाली भाषा विच ग्रंथ ने, ये सतगुरां ने उन्हां भाषावां दी वरतों कीती है। थोड़ा जिहा क्योंकि तिलंग राग से इस करके मैं ले लिया। गुरु ग्रंथ साहिब दा जदों कहने पाठ दीदार दा, याद रखियो गुरमत सिखण दा पहला जिहड़ा लैसन है वो पाठ है। जे बंदा पाठ नहीं करना जानदा उन्हें कीर्तन कित्थे कर लेना जी। गल ध्यान नाल सुनियो फिर दोबारा, जिस बंदे दे कोल पाठ दी संथਿਆ नहीं वो कीर्तनिया नहीं बन सकदा, ते जिस बंदे नूं पाठ नहीं करना आउंदा वो कथावाचक भी नहीं बन सकदा। जिस बंदे ने अमली जीवन कमाना है ਉਹਦੇ ਲਈ सब तो पहला लैसन गुरमत दा है पाठ सीखना। पाठ ही कीर्तन सिखांदा है, ते याद रखो पाठ करन वाला ही पाठ दी व्याख्या कर सकदा है, पाठ करन वाला ही लेक्चर कर सकदा है। मैं हैरान हुन्ना, साडे बजुर्गां ने जदों अरदास विच कहा वो ये भी कह सकते सन कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा ध्यान कर के बोलो जी वाहिगुरू, कह सकते सन ना, पर उन्होंने शब्द दिता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिक्र करदे हां कि 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ये रमज का याद रखियो गुरमुखो। गुरमत दा एक एक लफ्ज रोक के दी व्याख्या करो, क्योंकि बड़े गूढ़े अर्थ रख के बैठा। मेरी फिर बेनती है, ये तो सिर्फ कह दिता 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई कोई सहाय, पर गुरु ग्रंथ साहिब लिए क्यों शब्द दो वरते गए? ये नहीं क्या गुरु ग्रंथ साहिब जी दा ध्यान करो, उत्थे बकायदा इसकी व्याख्या कर दी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा। कमाल कर दी जी, पाठ पढ़ना नहीं क्या, इत्थे पाठ दीदार क्या है? मैं तुसी रोज पढ़ने, इत्थे दर्शन दीदार नहीं क्या, क्योंकि दर्शन दीदार तां रिपीट हो रहा है। दर्शन शब्द संस्कृत दा है ते दीदार शब्द पर्शियन दा फारसी दा है। उत्थे दर्शन दीदार नहीं किया, उत्थे लफ्ज वरते पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू दी। ओदा मुंह खुला हुंदा है, जे आपां हाथ नाल पकड़ के धक्के नाल ओदा मुंह बंद करना चाहिए, सिप्पी टुट जाएगी, मुंह नहीं बंद हुंदा। जे ओदे च पानी भी पा दिओ वो फिर भी तरदी रहिंदी, डुबदी नहीं। सिप्पी च पानी भी पै जाओ तां भी तरदी, पर जदों तरदी कोई सिप्पी ते सवांती बूंद डिगदी है, याद रखियो पानी समुंदर दा भी है। मैं फिर रिपीट करांगा, समुंदर दा पानी पाओ ते सिप्पी तरदी रहेगी, डुबेगी नहीं।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਉਸ ਸਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਪੀ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਲ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਡੁੱਬੇਗੀ, ਉਨੀ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਗੀ। ਗੁਰਮਖੋ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਐਸੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਚੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਚੁੱਪ ਚਬੋਲਾ। ਚੁੱਪ ਚਬੋਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਸਵਾ ਚਲੀ ਜਾ ਸਿੱਪੀ ਚ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਿਕੀ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾੜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਚੇਤੇ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਚੇਤੇ ਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਮਦਰਸਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ। ਹਾਫਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਿਫਜ਼ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਬੱਚੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟਾ ਆ ਇਸ ਸਿਪਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਆਇਤ ਬੋਲ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੇਜ ਦਾ ਪੇਜ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਕਿਉਂ? ਹਾਫਿਜ਼ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਸਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਉਂਦੀ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੁਰਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਨਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਖੋਰ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਉਦਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੋ। ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਉਮੈ 'ਚ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਈਏ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਏਕੋ ਏਕ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਵਿਆਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਾਠ ਕੀਰਤਨੀਏ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਥਾਵਾਚਕ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਠ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 31 ਰਾਗ ਨੇ। ਇਹ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ,
ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ, ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯਕ ਅਰਜ਼ ਉਂਝ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोस कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, ममसर मुबे अजराइल गिरफ्त दिल खेचना दानी रहा। जन पिसर पदर भी रादरा कस नेस दस तंगीर, आखिर पे अफ्तम कस ना दर्द तू शबद तकबीर। सब रोग गश्तम दर खवा कर दें बदी ख्याल, गाहे ना नेकी कार करद मम ईच नी अहवाल। बद बख्त हम चू बखील गाफिल बेनजर बेबाक, नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक। यह है पहला शब्द। सारे विद्वान असी जिन्होंने पढ़ने वो कहते हैं फारसी, फारसी ये फारसी है। जेड़े भाषा नूं इटालियन पढ़ो, फ्रेंच पढ़ो, पर याद रखियो ओनू जरूर पढ़ियो जिस बोली विच मेरा गुरु बोलिया, ओनू ना छड्डो। हाथ जोड़ के बेनती है, ये नहीं आप शील्डां देने जी, फोटो लाती किसी महापुरख दी, गुरु साहब दी। मैं तो कहना गुरमुखी दे 35 अखर वड्डे वड्डे छाप के ओनू दिओ भी अपने घर लाई, ते जमदे न्याणे दी नजर पै भी मेरी लिपि की है। 35 अखर मैं आपनू बेनती कराउणा जिहड़ा शब्द है यक अर्ज गुप्तम पेश तो थोड़े ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ अर्थ कर लेने आ। ये मैं क्यों शब्द चुनिया इस करके नहीं कि सुनान लई, क्योंकि इस शब्द की संपूर्णता भी उस गल की व्याख्या कर दी जो भाई साहब ने धारणा च पढ़िया। ये शब्द असी सारे कहने जी फारसी दा है। प्रिंसीपल तेजा सिंह जिहड़ा शब्दार्थ टीका श्रोमणी कमेटी दा, वो बड़ी बड़ी मेहनत उन्होंने पढ़ना चाहिए है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रिंसीपल तेजा सिंह लिखते ने नहीं भाई ये नरोल फारसी नहीं, जिवें संस्कृत विचों देवनागरी ने, हिंदी ने, पंजाबी ने, बंगाली ने, मराठी ने जन्म लिया। ये बंगाली भी साडे नाल बड़ी नेड़े आउंदी है, पर जमीन दूर होने करके बंगाली पंजाबी तो दूर हो गई। मराठी तुसी मराठी दे शब्द आपां पानी कहने आ ना, नाणे नाल वो भी पानी कहंदे आ, नाना बोलदे आ। मैं फिर बेनती करांगा, ये सारियां बोलियां संस्कृत विचों निकलियां ना, दी मां संस्कृत है। इसे तरह जिहड़ा उर्दू है, पहली गल ते उर्दू नहीं, ये दाल नाल है, डे नाल नहीं, डाल नाल नहीं। आमा कहते उर्दू। असल जदों कोई बंदा कहता मैं उर्दू पढ़िया ते सियाणा बंदा समझ जाता भी इहनूं पहले लफ्ज़ दी पता नहीं, ये उर्दू नहीं, ये उर्दू है। जिहड़ा उर्दू है ये लश्करी जबान है, ये फौजां दी व्यापारियां दी जबान है। जदों पूर्व वाले संस्कृत बोलते पे सन ते पश्चिम वाले फारसी बोलते सन, इन्हां दोनां दी बोली विचों जिहड़ी बोली ने जन्म लिया उन्होंने आपां उर्दू कहने। याद रखियो इहनूं पहलां रेखता कहंदे सन। रेखता, रेखता दा लफ्ज़ी अर्थ डिग्गी होई। ते भारत विच जदों संस्कृत विचों हिंदी निकली, पंजाबी निकली, जेड़े गूढ़ पंडित संस्कृत दे वेद पढ़न वाले सन, उन्हां कहा ये अपभ्रंश है। अपभ्रंश दा अर्थ हुंदा भ्रष्टी होई, डिग्गी होई। याद रखो लिटरेरी बोली उदों मर जांदी है जदों लोक बोली ज्यादा थां लै जांदी है। फिर बेनती है, ਇਹਦਾ मतलब डिग्गी कोई बोली। चलो ये विषय वैसे विद्यार्थियों ते सैमीनारां दा है, मैं बख्श दिओ मैं एवें शुरू कर बैठा, क्योंकि जेड़ी उर्दू जबान प्रचलित होई, पहला शब्द गुरु नानक साहब दा तिलंग राग दा रेखता विच है। ये पूरी फारसी नहीं, क्योंकि उर्दू में जेड़ा स्क्रिप्ट चलदा है वो फारसी दा चलदा है। अल्फ बे पे ते ये फारसी विचों निकले ने। इत्थे गुरु जी ने बख्शिश कीती, देखो उस दी शुरुआत बाबा जी कर रहे। शब्द है यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार, कुर्बान जावा अपने मुर्शिद तो, अपने राबर तो। इतिहास तां इत्थों तक कहंदा जदों हजूर अरब गए ते गुरु नानक साहब ने कीर्तन भी अरबी विच कीता है।
ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਮਨ ਚਾਹੇਗਾ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਅਰਬ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਈ? याद रखियो, गुरु नू मनुख जान के अर्थ मत करियो। जेड़ा सतगुरु, मैं आप नू बेनती करांगा, क्योंकि आम कहणगे जी पंडित बृजनाथ ने संस्कृत पढ़ाई, गोपाल पांडे ने लंडे पढ़ाए, मौलवी कुतुबुद्दीन ने पर्शियन फारसी पढ़ाई, अरबी किन्ने पढ़ाई? जिस दी जोत 8वें जामे च छज्जू झूर दे सिर ते रख के सोटी ते गीता दे अर्थ करांदी है। याद रखियो, गुरु विच सारियां विद्यावां अपने आप ही जन्म लैंदियां हुंदियां। महाराज ने अरबी च उत्थे कीर्तन कीता। हुण ये जिहड़ा पाठ है यक, इहदा लफ्जी अर्थ एक। यक अर्ज, अर्ज दा लफ्जी अर्थ हुंदा बेनती। यक अर्ज गुप्तम, मैं बोली, मैं गुप्त अर्थ बोलना। एक मैं बेनती करन लगा, गुप्तम ते ए जेड़ा मीम अखीर ते लिखिया हुंदा है जां मम्मा लगा दा अर्थ मैं। यक अर्ज गुप्तम पेश तो, मैं एक बेनती एक अर्ज पेश तो दा अर्थ तुहाडे सामने। जेड़ा शब्द कहना फलाने नू पेश करो, पेश दा लफ्जी अर्थ हुंदा है सामने। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो, दर गोश कुन करतार, दर दर ते विच गोश फारसी दा शब्द है गोश, उत्थे है गोश। दर गोश कुन करतार, गोश दा अर्थ है कन, करतार दा अर्थ है वैगुरु, कुन दा अर्थ है कर। एदा मतलब कि वैगुरु मैं एक अर्ज करना आया ते मेरी गल अपना कन दे के सुनी। पहली तो है यक अर्ज गुफ्तम पेश तो, दर गोश कुन करतार, हक्का तू सच है। हक शब्द का लफ्जी अर्थ भी जेड़ा है ए सच, जिन्हों आद सच कहने। हक्का कबीर, कबीर दा अर्थ है वड्डा। जेड़े कुरान विच 99 रब दे नाम ने, उन्हां विच एक कबीर भी नाम। हक्का कबीर, करीम तू बख्शिश करने वाला है। हक्का करी कबीर, करीम तू बेऐब, तेनू कोई ऐब नहीं, तू ऐबां तो रहत है। जिन्हों आप जाप साहब पहली गल तां इस पहले शेर विच जिहड़ी गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दी विद्वता है उन्हें सिरे ला दिता। सुनियो बेनती, कमाल ए करामात कायम करीम मैं बोल रहा। चलो पंजाबी च ऐसे च है कमाल ए काफ तो, करामात काफ तो। कायम जेड़ा है ये ओ काफ नहीं डंडे वाली, ये दो नुकती काफ है। क्योंकि जदों आपां कक्के च लिखने सदा कक्का ही वरतने आ। एक हुंदा कैंची काफ लिखना, खैंची, एक कुत्ता, कक्के तो दोवें ना। पर किसी फारसी वाले ने पूछे ओ जेड़ा काफ कुत्ता लिखण वेले वरतिया जांदा ओ कैंची वेले नहीं वरतिया जांदा, कैंची वेले दो नुकता काफ वरतिया जांदा। महाराज ने शब्द वरते कमाल ए करामात कायम करीम। पंजाबी जे कहो सारे कक्के आ गए ना, कमाल कक्का, करामात कक्का, कायम कक्का, कमी अगे शब्द वरत्या करीम कक्का आ गया। कमाल ए करामात कायम करीम, अगे है रिजा बख्श रारा, रिहाकुन रहीम, फिर रारा। पहले सारे काफ ते अगली सतर सारी रे नाल इनू पोइट्री विच कहंदे ने अनुप्रास शब्द अलंकार। जदों गुरु गोबिंद सिंह दा पहला शेर पढ़िया औरंगजेब ने क्या वाह विद्वान सतगुरु, सच्ची मुच्ची तेरे वर्गी विद्वता भी किसी को नहीं। इहदे लफ्जी अर्थ ने कमाल ए करामात, हे रब जी औरंगजेब नू नहीं। इहदा की रीजन? इस ऐस इलाके च एशिया च जे किसे पैगंबर ने बादशाह नू वंगार के अपनी कलम नाल चिट्ठी लिखी, सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह ओदे तो बिना होर कोई पैगंबर नजर नहीं आता। छोटी गल नहीं। बादशाह नू चिट्ठी लिखी जा रही है पे रब दी सिफत, क्योंकि इत्थों दे गुलाम राजे चाहे राजपूत सन चाहे मराठे सन, खिमा करो मैं तर्क करके नहीं, इत्थों दी गुलाम मानसिकता वो बादशाह नू चिट्ठी लिखन लग्या इन्नी कुछ झुक जाती सी। आप प्रजा पालक हो, आप रिज़्क दाते हो, आप हमारे भगवान हो। गुरु गोबिंद सिंह ने पहला शेर लेके औरंगजेब नू झंझोड़ दिता।
इथों दे राजे तेनू भगवान रब कह के बुलांदे ने, दो आलम शाह कहंदे ने। मैं परमात्मा तो बिना किसी नू परम हस्ती नहीं मानता हुंदा, मैं सिर्फ रब नू मानना। इहदा मतलब बादशाह दे मुंह ते चपेड़ सी। कमाल करामात कायम करीम रजा बख्श राज़िक रिहा कुन रहीम, मैं तेरियां अलौकिक करामातां दा कायल हां परमात्मा। ये दुनिया दे बादशाह कायम नहीं रहने, तेरे राज नू कदी किसे खत्म नहीं कर सकना, एक कायमता रब दी है। कमाल करामात कायम करीम, तू बख्शिश करने वाला है, रिजा बख्श, तू सानू प्रसन्नता देने वाला है, तू रिहाई देने वाला है, तू रिज़्क देने वाला है। मैं बेनती करांगा कि गुरु गोबिंद सिंह जो लिख रहा है वो गुरु नानक साहब सिफत कर रहे रब दी। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार हका कबीर करीम तू बे ऐ परवदगार दुनिया मुकामे फानी। जिस मुकाम ते असी बैठे हैं दुनिया कहने हैं ना, बाणी च संसार भी आया, जग भी आया, जगत भी आया, पर इत्थे शब्द दुनिया, ये शब्द फारसी दा है। कबीर साहब ने बच्चिया वरत्या, ये जो दुनिया सेहर मेला दस्तगिरी ना, क्योंकि मैं तां कह ये गुमनामा बड़ा हुंदा दरबार साहब। तो कई बार मैं जो पिछले तो पिछले साल कथा की 3 दिन लगातार आया। बेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए, टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खराए, बंदे खोज दिल हर रोज न फिर परेशानी माहे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਹਰ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਰਾਰਾ ਸਿਹਰ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਸਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਦੂ, जादू दी खेड। ये जो दुनिया सेहर मेला, ये जिहड़ी दुनिया तुसी देखदे हो, ये बाजीगर दी, ये सच्ची मुच्ची जादू दी खेड है। जादू दियां खेडां चमकदियां बड़ियां दिसदियां, पर हकीकत विच हुंदा कुछ भी नहीं, दस्तगीरी ना है। ये जो दुनिया है ये जादू दी खेड है। जादू वाला किन्ने रुपये कढ़दा जी, किन्ने कपड़े कढ़दा ते इन्ना कुछ कढ़ के ते परत के लोकां नूं कहंदा मैनूं चवानी चवानी ठियानी ठियानी दे के जाओ। अगला पूछे तेरे हाथ च इन्नी कला, तू मंगता क्यों है? वो कहंदा है हाथ विच आउण वाला कुछ नहीं, तुहाडीआं अखां नूं भुलेखा पाया। महाराज ने उत्थे भी शब्द वरत्या दुनिया। इत्थे बचन है यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार हका कबीर करीम तू बे ऐ परवदगार दुनिया मुकामे फानी। मुकाम दर थे टिकाना कि जिस थां ते असी बैठे हैं ये फना होने वाला, इन्हें सदा कायम नहीं रहना। सच्ची मुच्ची जे देखो आपां जिन्हां दी याद च बैठे हैं, कदी वो भी तां इस धरती ते वस के गए ना, पर फना तां सब नूं होना पैना है। ढांचा सब दा जाएगा। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी। हे मेरे दिल, गुरु नानक साहब कहते जे मेरे ते भरोसा नहीं ते तहकीकात कर लै। तहकीक दिलदानी, जा किसी होर तो तहकीकात करके पड़चोल करके पूछ रहे, सदा रहना इत्थे। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी। मम सर मुवे, मम सर मेरे सिर, मेरा सिर। मुवे दा लफ्जी अर्थ फारसी विच हुंदा केश, वाल। मम सर मुवे अजराइल गिरफ्त है। हजूर कहंदे ने लोको मेरे सिर ते जिहड़ा कीता होया जूड़ा है मेरे वाल ने, ये वाल मौत ने घुट के पकड़िया, पता नहीं कदों खिंच के ले जाना। शब्द सी पढ़िया मम सर मुवे अजराइल गिरफ्त है, क्योंकि इस्लाम विच जिहड़ा अजराइल है इनू मौत दा फरिश्ता मन्निया गया है। जिहड़ा मौत, जिवें आपां भारत विच जमदूत नहीं कहंदे, जमदूत चित्रगुप्त ते धर्मराज, इस्लाम विच जिहड़ा है अजराइल दा मतलब है मौत दा फरिश्ता। जिदन मौत आउणी उदन अजराइल आउणा है। ते गुरु ग्रंथ साहिब विच इहनूं रज के वरते अजराइल फरिश्ता होसी आए तई। मम सर मुवे अजराइल गिरफ्त है। मेरे सिर दे वाला नूं मौत ने घुट के पकड़िया है। मैनूं कोई पता नहीं, मैनूं मंजे तो भी उठन देना कि नहीं, हो सकता सुत्ते नूं मैनूं खिंच के ले। इहदा मतलब आपां कई वारी कहने पंजाबी च मुहावरा भी, जिहड़ा बंदा किसी दे फस जाए ना, कहंदा हुण छडाना किने में, इहदे वाल ओहदे हत्थ आए हुए ने।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੇ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਨਾ, ਕਿੱਦਣ ਮਰਨਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਾਂਗੇ, महाराज के कोई पता नहीं, महाराज दावा नहीं किया तो इस तरह मरेगा, मंजे ते मरेगा, दूजी तरह मरेगा, क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना होए। जेकर साहिब मनो ना विसरै ता सहला मरना होए। बेनती शब्द सुनियो, सिर नू मौत ने पकड़िया। यही गल मैं दो उदाहरण आपनू देना। सरदार कपूर सिंह उन्हां दी किताब है शब्द सिंह, किताबां तो उन्होंने काफ़ी ने जी, गुरमत नाल रिलेटेड भी। तो साडी एक प्रॉब्लम है इंसानां दी, आम तौर पर तुसीं धड़ेबंदी करदे हो ना, जिन्नी देर जब वोटां नाल खलोटे एक दूजे नूं थल्ले बंदे लांदे ही रहिंदे। तो सच्ची मुच्ची तुसीं खिमा करियो, मैं कहना ना एक कमजोरी नहीं, जिन्नी वोटां दे दिनां विच लोकां दी जबान गंदी हो जाती है, याद रखियो इन्नी गंद कदी नहीं पहला मिला। सच है ना जी। केड़ा मैं कहना जेड़ा जबान दा इन्ना गंदा बोलदा पिया, ओहदे तो केड़े समाज दी आस रखदे पए हो। क्योंकि जबान जिहड़ी है ये टूटी है। जे मान लो तुसी सुराई विच जो कुछ पाया वो कुछ टूटी ने बाहर कढना है। जे सुराई विच चाह पाई है तो बर्फ वाला पानी थोड़ा टूटी जो आ जाना। याद रखियो जबान टूटी है, लोकां दे अंदर दी समग्री बारे दसदी है, अंदर की है। सरदार कपूर सिंह लिख दिया, मैं इत्थे रुकिया वा कि मेरे तुहाडे वाला नूं मौत ने पकड़िया, आउणा मोती हों कुर्बान है, क्योंकि गल वो चलदी पई। वो कहंदे ने महात्मा बुद्ध दे वेले, शायद टीवी ते आपने सुनी भी होवे, एक बच्ची सी, बच्ची कह लो बेटी दा विआह होया, पहली जिहड़ी संतान जन्म लिया ओदा बेटा जम्मिया, ओदा नाम सी गोमती किशा, एक गौतमी किशा। रब दी करनी महीने बाद बच्चा मर गया। हुण पहला बच्चा बेटा वो मरन तो बाद न्याणे नूं चुक के तुर पई, छाती नाल लाया, जिवें दिमागी संतुलन गवाच गया। वो धर्म स्थानां ते जाए वे लोको, तुसीं कहंदे हो धर्म आ करदा, धर्म आ करदा, कोई है जिहड़ा मेरे बच्चे नूं जिंदियां कर सके। दिमाग जिवें सट खा गई बहुत ज्यादा। किसे दस दिता कि फलां पिंड दे विच महात्मा बुद्ध आया है, वो बड़ियां ज्ञान दियां गल्लां करदा, बच्चा उत्थे ले जा। वो उस बच्चे को ले गई किशा, उस महात्मा बुद्ध जी को ले गई अपने बच्चे, उन्हें पैरां 'च जाके लटा दिता। वाल खिलरे सन, भुब्बा मार के रो के कहंदी है, जी मेरा बच्चा जिंदा हो सकता है? मैं सुनिया तुहानू ज्ञान होया है, नाम तां सिद्धार्थ सी ना, ते बुद्ध तां कहंदे सन क्योंकि उन्होंने ज्ञान हो गया। मैं सुनिया तुहानू ज्ञान होया, मेरा बच्चा जी सकता है? वो बोली गई लगातार। जदों बोल के चुप कर गई, कहंदे मैनू जवाब दिओ। महात्मा बुद्ध कहंदे बिल्कुल जिंदा हो सकता है। कौन कहंदा नहीं जिंदा हो सकता? याद रखियो, इको दम गम विच पए कोई बंदे नूं खुशी मिल जाए तो मानसिक तौर पर बंदा चेंज हो जाता है। वो कह लगे बच सकता है, क्यों नहीं बच सकता जी? कोई दवाई, कह लगे दवाई ने इस पिंड च चली जा। एक घटना वैसे महात्मा बुद्ध दी, पिंड चली जा, एक तोला राई सरों चाहिए, क्योंकि ये राई सरों आप जानते हैं ना, आप तोरिया, साडे तोरिया कहंदे हुंदे सन, सरों जिहड़ी है, राई सरों दे दाने बरीक हुंदे ने दूजी सरों नालों। कहंदे एक तोला राई सरों चाहिए, बच्चा इत्थे लिटा जा भज के जा सरों लैके आ। वो जान लगी, कह लगे अगली गल मेरी सुन जा। कहंदी जी दसो,
कहन लगे सरों उस घर चो लैके आई जिस घर च अज तक किसी की मौत ना हुई होवे। वो कमली नूं पता ही ना लगा मैनूं की कहंदे पे। उन्होंने सिर्फ एको गल चेते रह कि मेरा बच्चा जिंदा हो जाना। वो दौड़ पई चल पई किसी घर गई जाके पुछदी खुशी च पहला गमी से क्योंकि महात्मा बुद्ध चेंज करना चाहता है मानसिक ख्यालों। ये भी मनोविज्ञान है। चली गई घर च जाके पुछदी जी मैनूं एक तोला सरों चाहिए मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा। उन्हें हमदर्दी प्रगट की पुत्र चोला एक एक तोला की तेनों असीं बोरी भर के दे देने मना मुई लै जा। जदों कहंदी नहीं सिर्फ तोला चाहिए वो लैके सरों आए तो अगला सवार कर दी तुहाडे घर च कदी कोई मरिया तो नहीं ना। वो कहंदे ने साल पहला होया साडे बजुर्ग की मौत हो गई सी। 10 साल पहला साडी मां मर गई सी। कहंदे नहीं नहीं फिर इस घर दी नहीं सरों चाहिए। मुकदी गल की पूरे पिंड चली गई। सरों देन नूं सारे तैयार सन पर शर्त कोई नहीं सी पूरी कर रहा कि साडे घर च मौत नहीं हुई। वापस आई जी महात्मा बुद्ध कोल। रस्ते विच एक बजुर्ग मिलिया। उन्हें पूछा जी पुत्र तू आई सैं ते उदास जानी पई है। कहंदी पुत्र नूं जवान दी तोला सरों चाहिदी सी पर सरों नहीं मिली। कहने लगे सरों नहीं मिली। कहंदी सरों तां मिली पर शर्त पूरी नहीं हुई। कहंदे शर्त की सरों उस घर दी चाहिए जिहदे विच कदी किसी दी मौत ना हुई होवे। वापस आ गई। महात्मा बुद्ध ने गल की कहने लगे बेटा मैं जिंदा करांगा इनू पर मैनू तोला सरों दी चाहिए है। कहने लगी बाबा हूं शांत हो गई। जदों खबर मिल गई साडे घर भी मरिया साडे घर भी मरिया साडे घर भी मरिया। याद रखियो ये मानसिक स्ट्रोंग हो गई हो भी कली मेरे नाल वापरी। इसे नूं गुरु तेग बहादुर जी कहंदे चिंता तां की कीजिए कि तेरे नाल थोड़ा हुई है। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए ए मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई हर निक जाने। कहन लगी घर कोई नहीं लभा जिहदे च मौत ना हुई होवे। वो सिर ते हथ रख के कहंदे बेटा ये गल याद रखी इन्हां घरां विच जिउंदियां दी गिनती हो जाएगी पर जिन्नियां क अर्थीआं घरां च उठ चुकियां ने वो घर वालियां नूं भी भुल गईयां ने। फिर रिपीट करांगा इत्थे जिउंदे गिने जा सकदे आ ते जिहड़े मर गए उन्हां दी गिनती तां घरदियां नूं भी भुल गई। आप ही देख लीए बाप का ना चेते होगा दादे का परदादे का ते जेड़ा साडे घर विचों पिछली 20वीं पीढ़ी च मरिया कोई बंदा दस सकता खड़ा होके। खून तो वही है ना। याद रखियो उन्हें क्या बेहतर इत्थे मरे अणगिणत ने जिउंदियां दी गिनती है जी मैं की करा। कह लगे बस तू उन्हां घरां विच अपने आप नूं शामिल कर ले जिन्हां घरां चों सरों नहीं लभदी पई। एक तरीका सी समझाउण दा। गुरु नानक साहब कह रहे हैं मम सर मुवे अजराइल गिरफ्त है। मेरे दे सिर दे केसां नूं मौत ने पकड़िया है। दिला तेनू समझ नहीं पै रही। मम सर मुवे अजराइल गिरफ्त है दिल खेच नदानी। इस तो अगली गल जिहड़ी है आ दृष्टमान च घर की है जी साडे जिहड़े गृहस्थियां पुत्र इस्त्री मां बाप भरा यही साडा खून दा रिश्ता है नेड़े दा। महाराज कहते दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी मम सर मुवे अजराइल गिरफ्त है दिल गेच नदानी रहाओ जन पिसर पदर बिरादरा कसनेस दस्तंगीर। जन दा लफ्जी अर्थ वैसे फारसी दा शब्द जन इहदा अर्थ है स्त्री पत्नी। पिसर दा अर्थ है पुत्र। पदर लफ्ज दरअसल है पिदर पर इत्थे गुरु ने पदर लिखा आप पदर ही पढ़ने। जन पिसर स्त्री पुत्र पिदर पिता बिरादरा बिरादरा दा अर्थ है भरा जिन्हों ब्रदर कहते अंग्रेजी च फारसी च बिरादर कहते। जन पिसर पदर बिरादरा स्त्री पुत्र भरा कसनेस
कोई भी नहीं। दस्तंगीर दा अर्थ हुंदा हथ पकड़न वाला। जदों मौत ने मैनू सटना है, ना इस्त्री ना पुत्र ना बच्चे किसी ने बांह पकड़ के मैनू खड़िया नहीं कर सकना। जन पिसर पदर बिरादरा कसनेस दस्तंगीर आखिर बेअफ्तम। अखीर ते जदों मैं डिग्गा, महाराज सानू सुबदेव आखिर बेअफ्तम कसना दर्द चू शवद तकबीर। जिहड़ी जनाजे वेले नमाज पढ़ते ने मौलवी, महाराज एदा मतलब ये शब्द मुसलमान नू उपदेश दे रहे हैं। आखिर बेअफ्तम कसना दर्द चू शवद तकबीर। जदों नमाजे दी नमाज पढ़ी गई, जिन्हों इयों कह लो कि संस्कार तो पहला जिहड़ी अखीर वेले अरदास कीती गई, किसे माई के लाल ने कहना नहीं अरदास ना करो, इस इनू जिउंदे नू घर जिउंदा करके घर ले जा। कोई उससे जगा सकता है? आखिर बेअफ्तम कसना दर्द चू शवद तकबीर। सब रोज गश्तम। शब लफ्ज दा अर्थ है रात, रोज दा अर्थ है दिन। दिन ते रात जिंदगी गफ्तम गश्तम, मैं सारी जिंदगी एवें व्यर्थ गवा दी। सब रोज गश्तम दर हवा, हवा दर थे वाशना हवश। सब रोज गश्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल। वैगुरु इन्नी बरीक इत्थे ये नहीं कीता भी माड़े कर्म कीते, बदी ख्याल मेरे अंदर जेड़े गंदे फुरने उठते सन बदी दे, उन्होंने मेरा दिन ते रात बर्बाद कर दिता। ख्याल दर्द थॉट है, किन्नी बरीकी वरती। माड़ा सोच ने मेरा दिन रात गवा दिता। सब रोज गश्तम दर खवा कर देम बदी ख्याल गाहे ना नेकी कार कर दम। कोई भी नेकी वाला काम ही नहीं किया। गाहे ना नेकी कार कर दम मम ई चिनी अहवाल। मैं क्यों शब्द सुनाया जी? आप कहोगे एदा संबंध की, खाओ कुर्बान है जाओ मेहरबाना। हाँ, अखीर ते गुरु जी कहंदे आ वैगुरु सच्ची मुच्ची दिन रात बर्बाद हो गया। बदबख्त, सच्ची मुच्ची मेरे तो बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं। बदबख्त हम चू बखील गाफिल बेनजर बेबाक। मेरे वर्गा बखील, मेरे वर्गा बेबाक, मेरे वर्गा लापरवाह कोई नहीं। बदबख्त हम चू बखील गाफिल बेनजर बेबाक। नानक बेगोयद बुगो बोलना, नानक बेगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पा खाक। हे वैगुरु जी मैं बोल के कह रहा, मैं सच्ची मुच्ची बदकिस्मत हाँ, ढीठ खां, बेनजर खां, बेबाक हाँ, पर एक कृपा कर मैं बोल के कह रहा, मैनू तेरे बंदगी करने वालियां दी धूड़ मिल जाए ते मेरा पार उतारा हो सकता है। इत्थे शब्द लिखा है तेरे चाकरा पा खाक, तेरी बंदगी करने वालियां दे चरनां दी धूड़। जिहड़ा भाई साहब ने शब्द पढ़िया ए तन माया पाया प्यारे, ये शब्द ही है ना जी। इस तन नू माया दी पा चढ़ी है। आपनू पता होना जो कपड़ा रंग दिंदे ललारी, वो कपड़ा आकड़िया हुंदा है। हाँ जी, ओनू फिर फटकड़ी पा के धो के फिर रंग चाड़ दिया। इस मन नू माया दी पा चढ़ी। याद रखियो, माया ते कपड़े नू लग जाए ओदी आकड़ नहीं जाती, बंदे दी आकड़ किथे जानी। ओ पा ही चढ़ी है ना, ओनू ओ आकड़ नहीं जाती ओदी। ए तन माया पाया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए। ए माया दी पा चढ़ी इस तन नू। मैं लीतड़ा दा लफ्ज यार जे मन कर ली और भी सौखा हो जाएगा। मन ही अंदरों रंगिया पे ना, जे कहांगे काया रंगी चलो मन फिर विच आ जाना। ए तन माया पाया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए। ए लीतड़ा ए मन लालच रंगिया पिया है। मेरा कंत ना भावे चोलड़ा प्यारे। ए चोला जिहड़ा तू पाई फिरनी है जिंदे मेरीए, ए मेरे खसम नू चंगा नहीं लगता। मेरा कंत ना भावे चोलड़ा प्यारे, क्यों धन सेजा जाए जीव आत्मा तू किमें सेजते जाएगी। क्यों तन सेजा जाए। महाराज शब्द वरत रहा, ए तन माया पाया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए। मेरा कंत ना भावे चोलड़ा प्यारे, क्यों धन सेजा जाए। फिर अगे कहते खाओ कुर्बान
ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। याद ना ध्यान नाल सुनियो, पढ़िया आपां सारे ने धोखे, किते किते तो कुर्बान जांदे आ। खाओ कुर्बान जाऊं मेहरबाना। जिहड़ी मैं गल शुरू कीती सी ना, फुੱਲ नूं देख के उस अदृष्ट नूं चेते करो जिन्हें फुੱਲ पैदा कीता है। महापुरख नूं याद करदे उस रब दा शुक्र करो जिन्हें महापुरख पैदा कीता है। खिड़िया फुੱਲ है पर ताकत तां कोई अदृष्ट दे रहा है। महापुरख कित्थों बनदा है जी? चलो पग्गां दे के नहीं सिस्टम बन गया ना, फलाने नूं पग देती, ढिंगड़े नूं दे दिओ, अगले नूं दे दिओ। महाराज ने कहा कुलां देंदे बावले लैंदे वड्डे नलज। पग्गां नाल जे संत बनदे हुंदे ते पग्गां सारी चुकी फिरदे आ। प्रबंधक भी पग्गां लैके तुर जांदे, असीं बनाउण लगे आ। याद रखियो जे राजनीतिकां दीआं पग्गां रूहानियत दी गद्दी दिंदियां ने ते समझो फिर रूहानियत है ही नहीं। ये कौड़ा सच जे। गुरु साहब कहते हैं सब तो पहला मैं कुर्बान मेहरबान तो जाना जिन्हें अपने दृष्ट मान विच बंदगी वाला को भेजिया। हाँ कुर्बान जाऊं मेहरबाना, हाँ कुर्बान जाऊं। ये फिर मेहरबान ली, मेहरबान परमात्मा तेरे तो कुर्बान जाना। हाँ कुर्बान जाऊं मेहरबाना, हाँ कुर्बान जाऊं। अगे हाँ कुर्बान जाऊं तिना कह पहला मेहरबान तो क्योंकि तेरी बंदगी कर रहा है। हाँ कुर्बान जाऊं तिना के लैन जो तेरा नाम। इत्थे भी दो बारी कुर्बाने आया है। मैं क्योंकि जो मैं वैसे बोलना कोई होर सी, जो तुसीं संगत ने नाल बोलिया मैं कहा मैनूं मेरा काम बन गया। जे संगत दो चार बारी पढ़ेगी तुगता समझ पाएगी। मेहरबान तो भी कुर्बान दो बारी। हाँ कुर्बान जाऊं मेहरबाना, हाँ कुर्बान जाऊं दो बारी हो गया ना। हाँ कुर्बान जाऊं तिना के लैन जो तेरा नाउ, लैन जो तेरा नाउ तिना कह हो सद कुर्बान जाऊं। महाराज कहते जेड़ा तेरा ना लेंदे आ 2 घंटे साल बाद नहीं, जिन्नी देर तक मेरे श्वास ने रब जी मैं बंदगी वाले तो कुर्बान जाना। हाँ कुर्बान जाऊं तिना के लैन जो तेरा लाऊं, लैन जो तेरा नाउ तिना कह हो सद कुर्बान जाऊं रहाओ। राहो ना जी, ये शब्द हजारियां विच लिखिया गुटके च ना। उंज मैं बाबा जी ज्ञानी जी बैठे आप गुरु ग्रंथ साहिब च शब्द हजारे कोई हैडिंग नहीं, क्योंकि साडे पुराने बुजुर्ग पढ़ते रहे जी। शायद आपनूं पता होना एक सुखमना साहिब ही है गुरु रामदास जी दियां अष्टपदियां, पर साडे बुजुर्गां ने शब्द हजारे, दशमेश जी ने वरते शब्द हजारे। हुण जिवें असीं सिद्धे जर्त करने आसा दीवार करो आसा पूरियां हो जानियां। सुखमनी साहब पढ़ो तो सुखां दी मणियां आ जानियां। आप ही अर्थ बनाए ने ना। शब्द हजारे की है। हुण कई कहंदे शब्द हजारे पढ़ लो जी, हजारां शब्दां दा फल मिल जाना। ये गिनती वाला हजार नहीं। फारसी दा शब्द है खिजर, खिजर दा अर्थ है विछोड़ा, ते एदा अर्थ है शब्द जिन्हां विच रब नूं मिलण दा जग्यासू दा विछोड़ा झलकदा है। एक घड़ी ना मिलते तां कल जुगाता, जियो डरता है अपना कैसे हो करी पुकार, दुख विसारन सेविया सदा सदा दातार। ओ शब्द जिदा विच खिजर है विछोड़ा है। मेरी बेनती है जी, महाराज अगे कहंदे आ काया रंगण नन्ना, कमाल है जी। पिछले दिन ही मैं उन्हें पंजाबी दिहाड़ा मनाया ना सारे ने, चंगी गल है जी। पाकिस्तान वाले ने भी क्या पंजाबी, असी भी क्या पंजाबी। नंगा एदी धुनी अज दी पंजाबी च खत्म हो चुकी है। क्यों ज्ञानी जी? नंगा बोलदा कोई? सारे तुसी ज्ञानी गग्गे ना लिख। जिथे हनुमान, मैं फिर बेनती कर लेगा इनू नैगेटिव पक्ष तो लिया जे, पॉजिटिव लिया जे। जिथे हनुमान जी दा स्टैचू होवेगा ना, बुत होवेगा संधूरे रंग दा, किते भी तुसीं देखियो। क्यों जी? इहदा रीजन की? सियाणे कहंदे आ, जिन्नी को मैनूं समझ पई, मैं दावा नहीं करांगा इस संबंधी, कि सीता जी अपनी मांग च संदूर पा रहे सन। हनुमान जी ने देख के क्वेश्चन किया, ये क्यों? अपनी मांग संदूर क्यों, वाला संदूर क्यों? उन्हें कहा ये सूचना दिंदा है सुहागण दी।
अगली गल फिर पूछी क्यों जरूरी है? कह लगी, कहते ने भी ये संदूर पाया मेरे पति श्री रामचंद्र जी अत दे प्रसन्न हुंदे ने। उन्हें कहा जे संदूरी नाल ही प्रसन्न हुंदे ने, ललारी कोल जाके रंग वाले कोल जाके पूरा पिंडा ही संदूरी रंग दा कर लिया। याद रखियो सिखो इच भी सिखा है, जे हनुमान अपने इस नूं खुश कर ली संदूरिया रंग लांदे पिया, तेरा गुरु गोबिंद सिंह कहंदा ए मोर आग्या सुनो हे प्यारे, बिना केस तेगंग देहो ना दीदारे, बिना शस्त्रन के संग नरंग भेड़ जानो, गए कान ताको किते ले सिधानो। गुरु गोबिंद सिंह कहने तेरा दाड़ा होवे खुला, गात्रे पाई होए करपान, मुख तेरे विच होवे नाम, मेरे पुत्र जदों तू आएगा मैनू लिबास सब तो चंगा लगदा है। एक है भावना, चोला रंगिया होवे। भाई नंद लाल साहब जी दा बोल टाइम काफी हो गया वाहिगुरू जी, वो कहते खोला होली वाला दिन आया, लोकी पिचकारी, पिचकारी शब्द भी परसी हुंदा है। भाई साहब दे दो शेर ने, जै पिचकारिए पुर जाफरानी, क्योंकि मैं शब्द तां ले लिया कथा हो रही सी। वाह कुर्बान जावा गुरु गोबिंद सिंह तेरी रूहानी पिचकारी तो, जै पिचकारिए पुर जाफरानी, जाफरानी जफर रंग जेड़ा है, जै पिचकारिए पुर जाफरानी के हर बेरंगो राग, हर रंगे बेरंगे नू तू रंग नाल भरपूर कर दिता। अगे कीता हर एक रंग विचों सुगंधी आउण लग पई। जै पिचकारिए पुर जाफरानी के हर बेरंगो राग खुश रंगो बू करद, तिन जिन्नू तू पिचकारी मार दिती ओदे विचों सुगंधी आउण लग पई। अगे गुलाल आफसानीए अज दस्ते मुबारक, गुरु गोबिंद सिंह जी आ लोग गुलाल सटदे आ, थोड़ा जिहा लगा नहा लिया तो उतर गया। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी मुट्ठी खोली, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गुलाल निकलिया, जमीन ते आसमान दोनों नूं रंग के चला गया। गुलाल अफसानी है अज दस्ते मुबारक, जमीनों आसमारा सुरखरू कर, जमीन तो आसमान तक उन्हें रंग दिता। गुरु जी कहने जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना कह पास अगे की जी, तोड़ तिना की जे मिले जी, लैन जो तेरा नाउ तिना कहूं सद कुर्बान है जाऊं। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना कह पास, जेड़े नाम च रंगे ने रब उन्हां दी बुक्कल च रहिंदा है, उन्हां दे पास रहिंदा है। कंत तिना कह पास, तूड़ तिना की जे मिले जी, कहो नानक की अरदास, जे उन्हां दी धूड़ मिल जाए मेरी यही अरदास है। साध संगत जी